नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट के अंदर सामान्य अध्ययन व करंट अफेयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, जानकारी के लिए एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले 30 क्वेश्चन मैंने और डाले हुए हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है जो कि 31 से स्टार्ट है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको ओपन करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, जो कि हमने 30 तक क्वेश्चन किए थे, ये 31 से स्टार्ट किया है। टोटल ये प्रैक्टिस सेट आपका 90 नंबर का है। वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो, इसलिए हमने 30-30 नंबर के प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि उदंतपुरी का प्रसिद्ध विहार किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए गोपाल ने, बी धर्मपाल, सी देवपाल या फिर डी महिपाल प्रथम ने। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल जी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि किस शासक को भारतीय हातिम भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है, पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय व विक्रमादित्य, इन्हीं का ही नाम है, को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, जो इसका है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को कहा जाता है हातिम। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवाने आम का कराया था, दीवाने खास का या फिर दोनों, या फिर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीवाने खास का जो है निर्माण वो शाहजहां ने करवाया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि सल्तनत काल में सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्र अधिकारियों की परिषद थी। मजलिस ए खलबत, राबिती कारखाना या फिर दबीर बईद व डी अमीर हाजिब। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मजलिस ए खलबत। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य में, जो आपका अक्टूबर होता है उसके मध्य में इसका प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, यानी पुनपुन जो है इसका उद्गम मतलब जहाँ से ये नदी निकलती है, वो है आपका छोटा नागपुर का पठार, बी अमरकंटक, सी हजारीबाग या फिर डी पलामू की चौराहा पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पलामू की चौराहा पहाड़ी इसका सही आंसर है। 38 क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जो झारखंड के अंतर्राज्यीय से सीमा नहीं बनाता है। वो बक्सर है, गया है, जमुई है या फिर नवादा है। तो क्वेश्चन है आपका 38, आंसर है इसका राइट ऑप्शन ए, बक्सर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कि बिहार किस नदी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए। 1995, 2000 या फिर 2005, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2015। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 के अंदर 2 बार इसका चुनाव हुए विधानसभा के। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी है आपका 3 या फिर डी 9। तो क्वेश्चन 40 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 इनकी न्यूनतम गणपूर्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि बिहार की अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि का संबंध किस समाज से है। ब्रह्म समाज से है, आर्य समाज से है, रामकृष्ण मिशन से है या फिर थियोफिसिक है या फिर। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि बिहार की अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन,
प्रकाश चंद्र राय इत्यादि का संबंध है? ब्रह्म समाज, बी है आपका आर्य समाज, सी रामकृष्ण मिशन या फिर डी है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो क्वेश्चन है 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर की जेल थी ये, बी कैंप जेल थी, सी भागलपुर जेल थी या फिर डी हजारीबाग जेल थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है बांकीपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 33 क्वेश्चन है आपका कि बुध से जुड़े 8 महास्थल जिनको हम अष्टम महास्थान भी बोलते हैं में सम्मिलित नहीं है, वो कुशीनगर है, बी श्रावस्ती है, सी संकास्य है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर आपका है 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये सब जो है वो 8 महास्थल में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि निम्न में से कौन बोधिसत्व में शामिल है? वो व्रजपाणी है, अवलोकितेश्वर है, अमिताभ है या फिर ये सभी हैं। तो क्वेश्चन आपका 44 का राइट आंसर ये सभी जो है बोधिसत्व में संबंधित है, यानी कि डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब देखो इसका क्लैरिफिकेशन कि बुध से जुड़े 8 महास्थल, यानी कि क्वेश्चन नंबर है आपका 43 का, ये क्लैरिफिकेशन हमने डाला हुआ है कि बुध से जुड़े 8 महास्थल जिनको हम अष्टम महास्थान भी बोलते हैं। कुशीनगर है पहला, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा संकास्य, चौथा है आपका लुम्बिनी, 5वां है गया, छठा है सारनाथ, 7वां है राजगृह और 8वां है आपका वैशाली। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इनके 8 स्थान। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 का जो है आपका क्लैरिफिकेशन कि कौन बुद्धिज्म में शामिल है, यानी कि कौन कौन सी वो जगह हैं। अब देखो बुद्धिज्म में हो गया शाक्य मुनि हो गया आपका, मैत्रेय हो गया, मंजुश्री हो गया और तारा, ये सभी जो है इनमें शामिल है। तो क्वेश्चन को चलते हैं हम अगले की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 45 कि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा कब हुई? यानी कि जो जैन सभा थी गुजरात के अंदर वो कौन सी थी? यानी वो आपकी 4वीं शताब्दी की थी, बी है आपका 5वीं शताब्दी की थी, सी है चतुर्थ यानी ईसा पूर्व और डी है आपका 6ठी शताब्दी। तो क्वेश्चन है 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6ठी शताब्दी के अंदर ये हुई। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 148 में। तो क्वेश्चन 46 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45 के अंदर जो है मुफ्त शिक्षा अनिवार्य हुई है बच्चों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर कि भारत के एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेध अधिकार कहा जाता है, वह कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद जी थे, बी है आपका वेंकट रमन जी थे, सी ज्ञानी जेल सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जेबी वीटो का जो इसने प्रथम बार यूज़ किया था वो है आपके ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जेबी वीटो का यूज़ केवल एक ही बार हुआ है, वो भी ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था जो कि डाक विभाग से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं कि राज्यों में राज्यसभा की सीटों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि किस प्रदेश के अंदर कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र के अंदर 19 सीटें हैं, कर्नाटक के अंदर 12 है, तेलंगाना के अंदर 8 है या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर 11 है। तो क्वेश्चन 48 का आपका राइट आंसर है तेलंगाना के अंदर 8 सीटें जो है वो गलत है, तेलंगाना के अंदर 8 सीटें नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके तीनों ऑप्शन इज़ राइट है, यानी कि इन सभी के अंदर इतनी सीटें पाई जाती है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपका 49। अब देखिए दोस्तों पॉकेट वीटो का हम आपको बताते हैं जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जो कि है आपका 47 की किस राष्ट्रपति ने जो जेबी वीटो होता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं और इन्होंने किसके विरुद्ध या किसके खिलाफ इस
जो जे.बी. वीटो है प्रयोग किया था। 7 का हम करते हैं क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो राष्ट्रपति जी ने जे.बी. वीटो का यूज़ किया था वो क्या है, आखिर हम उसको समझेंगे। तो ये देखिए, ये है आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को न स्वीकार करता है और न अस्वीकार करता है, यानी कि ना तो वो उसको क्या कहेगा, ना तो उसको हाँ ही करेगा और ना ही ना करेगा, और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। पुनर्विचार मतलब उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाता है, यानी कि उसको चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो वो वापस नहीं होगा, वो राष्ट्रपति अपने ही पास रख लेते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। यानी कि उस जो बिल है वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसको वो अपने पास रख लेता है। एकमात्र प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, जब राजीव गांधी की सरकार ने ऐसे में भारत पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। उसके ऊपर यह जे.बी. वीटो आपका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे। अब क्वेश्चन है आपका 48। मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना के अंदर 8 सीटें हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और डी, ये तीनों महाराष्ट्र के अंदर 19 सीटें हैं, कर्नाटक के अंदर 12 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर 11 है। तेलंगाना के अंदर 8 सीटें नहीं हैं, तेलंगाना के अंदर है आपकी 7 सीटें, जो कि राज्यसभा की सीटें हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपकी राज्यसभा की सीटों से लेकर है, न कि लोकसभा की, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अब 49 की ओर, कि अगली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका महालनोबिस मॉडल, बी है गुन्नार मिडल मॉडल, सी हेराल्ड डोमर मॉडल, या फिर डी डॉक्टर आर गाडगिल मॉडल। तो क्वेश्चन है 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि सिंदरी उर्वरक कारखाना भारतीय टेलीफोन उद्योग और चितरंजन इंजन का निर्माण कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर ए वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर डी चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, एक्वारेजिया होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन आपका 51 है, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका साइंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि किस खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है। यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, या फिर डी आपका है कैल्शियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन 52 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, यानी यूरिया के अंदर सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट है। बहुत ही बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों एक बार जितने हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, हम इनको इग्नोर करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे याद है, तो अक्सर कर वही क्वेश्चन जो है आपके, अक्सर कर वही प्रश्न आपके पेपरों के अंदर दोबारा से आते रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चनों को आप जिनको आप क्वेश्चन को पहले से जानते हो, एक बार उनको ज़रूर आप रीड कीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन हम पहले याद कर लेते हैं और जो हमारे आसान क्वेश्चन हैं उनको हम सोचते हैं कि इनको हम करेंगे बाद में याद, और अक्सर कर उन्हीं क्वेश्चनों के हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको पहले आते हों, जो आपको लगता है कि ये मेरे याद है, सबसे पहले आप उन्हीं को रिपीट कीजिएगा। जब आपका पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, उससे पहले जो आपको आता हो सबसे पहले उसकी का रिवीजन करो, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन आप बाद में कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, कि हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप हैं, बी कार्बन के समस्थानिक है, सी कार्बन के समावयी है, या फिर डी कार्बन के एक्रिटलीय रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का है आपका राइट आंसर कि ये सब जो हैं कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से संयोग करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। हाइड्रोजन क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के आयतनों में 1:1:2 का सरलतम अनुपात है।
इससे पुष्टि होती है कि ये कौन सा है आपका, ये गणित का जो है आपका अनुपात का नियम है, द्रव्य जो है आपका द्रव्य संरक्षण का नियम है, सी आपका है कि स्थिर अनुपात का नियम है, या फिर डी गैलुसाक का गैसीय आयतन नियम है। तो क्वेश्चन है आपका 54, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन हमारे पसंद तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि एक पदार्थ में प्रोटीन प्रदान करने की प्रवृत्ति है। ब्रांस्टेड-क्लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह होगा अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, या फिर आपका क्षारक होगा। तो क्वेश्चन 55 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो होगा आपका अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं कि शुष्क बर्फ है, ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीऑन, द्रव क्लोरीन, या फिर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 56 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस CO2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं कि सबसे उत्तम उर्वरक है यूरिया, बेसिन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर डी अमोनियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन आपका 57 है, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका है ए, यूरिया सबसे उत्तम उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं कि सुरक्षित या निरापद दियासलाइयों के निर्माण में दियासलाइयाँ होती है उनके निर्माण में क्या प्रयोग होता है? सफ़ेद फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, सी आपका सल्फर होता है, या फिर डी सेलेनियम होता है। तो क्वेश्चन 58 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 59 की ओर चलते हैं कि साधारण कांच है, सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, कॉपर सिलिकेट है, या फिर कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है 59 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ये है आपका सिलिकेट, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये है आज आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं कि धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3, बी है आपका Na2CO3.H2O, सी है आपका Na2CO3.7H2O, या फिर डी है आपका Na2CO3.10H2O। तो क्वेश्चन है 60, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3.H2O इसका राइट आंसर होता है। तो Na2 होता है आपका और Na2CO3 होता है आपका .H2O, और Na2CO3.7H2O होता है आपका, और डी है आपका कि Na2CO3.10H2O होता है आपका ये। तो क्वेश्चन है आपको, तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका ये लास्ट। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अगली जो आएगी उसके अंदर ऐसी शिकायत ना मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।